जिसकी मात्रा आज 1826 दिखाई दी, उसको रिवाइज किया जाए, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर ही जहाँ 28 से 29 लाख के बीच में रजिस्टर्ड एम्प्लॉयज़ थे, ये सामने आया कि वो बढ़कर 38 लाख से भी ज़्यादा बढ़े। अगर इतने कॉन्ट्रैक्टर्स और एम्प्लॉयज़ हैं तो उनकी रजिस्ट्रेशन करवाना हमारा उद्देश्य है और अगले 6 महीने में एक्सटेंसिवली लेबर डिपार्टमेंट इस पर काम। दुष्यंत जी, 1207 रजिस्ट्रियाँ हुई हैं तमाम रोक के बाद साइबर सिटी गुरुग्राम के अंदर, क्या कहेंगे इस पूरे घोटाले के ऊपर? केवल मात्र गुड़गांव है, तो प्रदेश के अलग अलग कोनों में रजिस्ट्रीज के अंदर जहाँ NOCs की जरूरत थी 7A एरिया में, जिसको हम कंट्रोल्ड एरिया कहते हैं, जो 32 अर्बन एरियाज़ के अंदर, उसके ऊपर सरकार ने गुड़गांव के अंदर तो कमिश्नर गुड़गांव की जिम्मेवारी लगाई है कि उसकी इंक्वायरी कर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसको मॉनिटर कर रहा है। मगर इसके अंदर लैब्स तहसीलदार के पार्ट पे है, टाउन प्लानिंग का जो एक अधिकारी तहसील में बैठता है उसके पार्ट पे है, ULB डिपार्टमेंट के अंदर जो NOCs प्रॉपर्टी टैक्स के हो, बिजली महकमे के अंदर बिजली के हो, इन तमाम चीज़ों को स्टडी किया जा रहा है। एक क्लॉज था 2017 के हमारे कंट्री टाउन प्लानिंग एक्ट के अंदर, जिसमें 2 कनाल तक एग्रीकल्चर लैंड दिखाता आपको 7A एरिया में परमिट किया जाता है। उसके लिए पिछले दिनों हमने बैठक करके ये निर्णय लिया है कि उसके ऊपर भी ऑर्डिनेंस लाया जाए कि ऐसे लूप होल्स का लोग फायदा ना हो। और अगर कोई अधिकारी, तो मैं कड़े शब्दों के साथ कह सकता हूँ कि इसके अंदर इन्वॉल्व रहा है, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हो, चाहे टाउन प्लानिंग का हो, चाहे अर्बन लोकल बॉडीज का हो, चाहे कोई और, जिसकी नेग्लिजेंस के कारण अगर कोई गलत रजिस्ट्री हुई तो उन डीड्स को भी रिवाइज किया जाएगा। साथ ही साथ केवल मात्र उनको अंडर सेक्शन 7 जो है हमारा प्रोसीजर्स का, केवल वहाँ तक सीमित या सस्पेंड करने तक सीमित नहीं करेगा। ये मैं आपको विश्वास के साथ दिला सकता हूँ कि अगर कहीं भी इस तरह की कमी पाई जाएगी तो सस्पेंशन के साथ साथ क्रिमिनल केस एंड विजिलेंस इंक्वायरी इसके अंदर हम बैठाएंगे, जिससे आने वाले समय में कोई भी अधिकारी इस तरह के कार्य करने से डरे, जिसके अंदर NOCs के एग्जाम्पशंस का बहाना लेकर गलत डीड रजिस्टर। दुष्यंत जी, आज के दिन आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि एक लंबा अरसा कोविड की इस लड़ाई के अंदर एक एक नागरिक को लड़ते रहे। अगर हम कह दें कि इंडस्ट्रीज़ को शट डाउन कर दिया जाए, अगर हम कह दें कि दोबारा प्रदेश में लॉकडाउन लगाया जाए, ये उचित नहीं है। प्रदेश को सुचारू तौर से चलाना भी है। अब तो अनलॉक 3 की गाइडलाइंस के अंदर तो कर्फ्यू टाइमिंग भी समाप्त कर दी है। अगर कोई स्पेसिफिक एरिया के अंदर स्पेसिफिक केस आते हैं या नंबर ऑफ केसेस बढ़ते हैं तो डिप्टी कमिश्नर के पास पावर है कि उनको कंटेनमेंट जोन बनाया जाए। मगर ये कहना कि इंडस्ट्रियल एरियाज हॉटस्पॉट है और इंडस्ट्रीज को बंद करें, ये आज के दिन उचित नहीं होता। हमें इकॉनमी भी फंक्शनिंग रखनी है और साथ के साथ लोगों की जो डिमांड है उसकी सप्लाई हम प्रॉपर अवेलेबल कराएं। दुष्यंत जी, पंजाब के सांसद हैं रवनीत बिट्टू कांग्रेस के, उन्होंने कहा है कि SYL का पानी देने के लिए हरियाणा को हमारे पास पानी नहीं है और हमारे यहाँ नहर भी खत्म हो गई SYL की, तो हरियाणा को SYL का पानी नहीं मांगना चाहिए। बोल सकता हूँ कांग्रेसी जितने हैं, इनकी आज की भी पुरानी आदत है कि हरियाणा में पानी न लाया जाए। और इसका उदाहरण तो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने जाकर anti-SYL जो उनका घोषणा पत्र था उसको लॉन्च करवाया था। हरियाणा प्रदेश सुप्रीम कोर्ट का डिवीजन ऑफ वाटर का जो निर्णय है उसका इंतजार करेंगे, जैसे ही वो आएगा हरियाणा प्रदेश अपना पानी का शेयर लेगा। सरकार ने आपके पास अहम मंत्रालय है। इससे पहले हमने लॉकडाउन में देखा था कि शराब घोटाला भी हुआ, लेकिन अब हमने देखा आप एक पत्रकार हैं, मैं आप एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि घोटाला है। मैं आपसे विपक्ष तो
काम क्या है? आज के दिन कोरोना में उन्होंने कर क्या दिखाया है? ऐसे ऐसे विपक्ष में लोग बैठे हैं जो मेरे ख्याल से 4 महीनों में लोगों के बीच तो कहीं गए नहीं। केवल ये कहना कि जहाँ पैडी प्रोक्योरमेंट में फिजिकल वेरिफिकेशन कराई कमी पाएगी वो घोटाला है, शराब चोरी हुई माल खानों से उसकी वेरिफिकेशन कराई वो घोटाला है, और अब रजिस्ट्री के अंदर अगर इरेगुलरिटीज पाएगी तो घोटाला है। अगर सरकार इनको छुपाए, एक्शन ना ले और जो लोग ये गड़बड़ी करे उनको बचाने का काम करे, तब तो एक स्कैम है। ये तो इफेक्टिवनेस है गवर्नमेंट की कि वो कहीं इरेगुलरिटीज थी तो उसमें पीछे नहीं हट रही। अगर आप ये बोलो कि पैडी की प्रोक्योरमेंट में जो आज के दिन एक्शन हरियाणा सरकार ने लिया है, मैं कहता हूँ देश के किसी राज्य में इतनी हिम्मत नहीं कि इतना बड़ा एक्शन ले पाए। ये इफेक्टिवनेस है हरियाणा सरकार की कि हमने हमारे CMR का जितना पैडी था उसकी वैलिडिटी कराई, जहाँ हमें कमी पाएगी हमने वहाँ पर पेनल्टी लगाने में और लोगों की मिल्स के आने वाले समय में परमिट कैंसिल करने में देरी नहीं करेगी। मेरा सवाल ये था विठल जी कि गठबंधन की सरकार है, ऐसे में आपके विभाग में जितने भी मामले उजागर हो रहे हैं, क्यों इंक्वायरी आपके विभाग से क्यों हो रही है? मेरा सवाल अगर मैं इस जहाँ आप कहते हैं रेगुलरिटीज कह दें, स्कैम तो नहीं कहूँ, अगर उनको निकालता हूँ, काम करता हूँ, दिन रात मॉनिटर करके उनको सुधारने का कदम उठाता हूँ, तो फिर इसका मतलब तो मैं काम कर रहा हूँ। अगर काम हो रहा है, बदलाव आ रहे हैं, तो फिर तो मैं इफेक्टिव हूँ। अगर मैं काम ना करूँ, अगर मेरे के डिपार्टमेंट के अंदर इरेगुलरिटीज ना पकड़ी जाए और 5 साल बाद कोई कमी आप लेकर आओ और एक गठड़ी बनाकर लेकर आओ, तब तो मैं मानूंगा मेरे अंदर स्कैम सवाल हुआ। ये है कि साजिश तो नहीं है कि पूरा चिट्ठा इकट्ठा किया जा रहा हो और तो 5 साल साजिश में वो खोला जाए? साजिश तो राजनीति के अंदर लोग करते रहते हैं। सर मैं तो एक चीज़ सीखा हूँ कि काम करना है, बदलाव लाना है और इफेक्टिविटी के साथ बदलाव लेकर आना है, और उसके लिए हम मिलकर मजबूती के साथ प्रदेश में कड़े कदम भी उठा रहे हैं और बड़े बदलाव। विजन जी 55 इंस्पेक्टर्स को पदोन्नति करना था DSP पद पर, सर उसको लेकर मेरा मैं मत नहीं सरकार 40% जो हरियाणा में जो रेट है लेबरर्स को वेलफेयर के लिए जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स लिए गए, हरियाणा में जो रेट है वो 40% है सर, कि मतलब 40% लेबर को हेल्प मिली, पर गुड़गांव में सिर्फ 8% है। अगर आपका कोई ये RTI में आया था, आप मेरे को डॉक्यूमेंट दीजिए, मैं इसके ऊपर कि मतलब यहाँ पे सर गृह मंत्री दोबारा से